दाहोद जिले के लीमखेड़ा के दुधिया गांव में दी उन्नति सेविंग एंड क्रेडिट सोसाइटी में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। मंडल के 2 सदस्य और कलेक्शन क्लर्क समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और बोगस बैंक स्टेटमेंट बनाकर 1 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का गबन किया। ऑडिट वर्ष 2024-25 के दौरान 1 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक की राशि का घोटाला किया गया है। सदस्यों के रुपये का निजी उपयोग कर मंडल को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। मामले को लेकर भरत पटेल ने लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन में 4 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी जांच शुरू कर दी है। लीमखेड़ा पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है। डीवाईएसपी मीतल साकरिया ने बताया कि दस्तावेज जब्त कर जांच की जा रही है। चेयरमैन भरत पटेल ने कहा कि सदस्यों की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हुआ है। सोसाइटी के खातों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। फर्जी एंट्री और नकली हस्ताक्षर के सबूत मिले हैं। इस घटना के बाद सैकड़ों जमाकर्ताओं में चिंता का माहौल है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुधिया मुकामे उन्नति सेविंग्स एंड क्रेडिट सोसायटी मंडल चलावी है। एम 2 गामों संख्या है, दुधिया और पीपड़ी। ए गामोने लोगों बचत, दैनिक बचत, एफडी ए स्वीकारी और लोगोने धिराण प्रवृत्ति में रोकायेला था। અને એમાં 1 કરોડ 33 લાખ 20,102નું અમારા સેક્રેટરી અને કર્મચારીએ થઈને ઉચાપત કરેલ હોય, જેની અમે એફઆઈઆર કરાવેલ છે। આપનું નામ? ભરતભાઈ જસભાઈ, દુધિયા। લીમખેડા તાલુકાના દુધિયા ગામ સ્થિત ધી ઉન્નતિ સેવિંગ્સ એન્ડ ક્રેડિટ સોસાયટીના તારીખ 1/4/24થી 31/3/25 સુધીના હિસાબોના સ્પેશિયલ ઓડિટમાં 1 કરોડ 33,30,102ની ઉચાપત થયેલાનું ધ્યાને આવતા જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર શ્રી સહકારી મંડળીનાઓની સૂચના મુજબ ક્રેડિટ સોસાયટીના વર્તમાન સેક્રેટરીએ ભૂતપૂર્વ સેક્રેટરી તથા કલેક્શન ક્લાર્ક તથા અન્ય 2 સભાસદો વિરુદ્ધ લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ આપેલ હોય, જે ફરિયાદ લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બીએનએસની અલગ અલગ કલમો હેઠળ નોંધી લેવામાં આવેલ છે। ગેરકાયદેસર ઉચાપત, ખોટી હિસાબી એન્ટ્રીઓ તથા બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરી સાચા તરીકે ઉપયોગ કરવા બાબતે હાલ ઝીણવટપૂર્વકની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે તથા તમામ આવશ્યક દસ્તાવેજી પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની કામગીરી હાલ ચાલુમાં છે।